तो आज का टॉपिक है टेक्योमेट्री। ओके, अब सबसे पहले जानते हैं टेक्योमीटर क्या होता है। ओके, टेक्योमीटर टेक्योमीटर एक स्पेशल थियोडोलाइट है जिसके क्रॉस हेयर पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं और उस 3 हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू हम लोग 3 डिफरेंट रीडिंग लेते हैं। ओके, अभी हम लोग देखेंगे वो होता कैसा है क्रॉस हेयर। और टेक्योमेट्री का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज वेल एज एलिवेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो जो लेवलिंग था हमारा उसमें हम लोग सिर्फ एलिवेशन कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन ये टेक्योमीटर है, इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं और एलिवेशन भी हम लोग मेज़र करते हैं। ओके, तो ये था सबसे बड़ा एडवांटेज, इसलिए हम लोग टेक्योमीटर यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड एलिवेशन ऑल्सो, दोनों हम लोग मेज़र कर सकते हैं एक ही इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, और वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है टेक्योमीटर और इस प्रोसेस को बोलते हैं टेक्योमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग इस अरेंजमेंट का फिगर देख लेते हैं। तो ये तो है टेक्योमीटर, ठीक है, और ये है स्टाफ और इसका क्रॉस सेक्शन व्यू ये है। ओके, और ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, 1 2 3, और यहीं पे क्रॉस हेयर होता है। ओके, यहीं पे क्रॉस हेयर होता है और इसे हम लोग स्टेडिया हेयर बोलते हैं। ओके, तो स्टेडिया हेयर इसको बोलते हैं, इन दोनों को, और इसे एक्सियल हेयर ओके, नाउ ये टेक्योमीटर है, इधर से हम लोग देखते हैं। ओके, जब भी देखते हैं तो हम लोग को यहाँ पे एक इंटरसेप्ट मिलता है, एक इंटरसेप्ट जिसका नेम हम लोग एस लिख देते हैं। ओके, ये इंटरसेप्ट S2 माइनस S1। ओके, इंटरसेप्ट हो गया, और ये पॉइंट हुआ, ये फोकस इस लेंस का यहाँ पे फोकस है, इस लेंस का यहाँ पे फोकस है। तो इस लेंस से फोकस के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं F, जो कि है फोकल लेंथ। ओके, अब इस डिस्टेंस को हम लोग D नाम को देते हैं, स्मॉल d, और इस डिस्टेंस को जो कि है टेक्योमीटर और स्टाफ के बीच के डिस्टेंस को D बोलते हैं। ओके, और इस वाले डिस्टेंस को, ये जो ब्लू कलर का टॉप स्टेडी हेयर से बॉटम स्टेडी हेयर के बीच जो लाइन है, उससे हम लोग आई नोटेशन दे देते हैं। ओके, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ नोटेशन। अब हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एलिवेशन फाइंड कैसे करते हैं। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए
एक इक्वेशन यूज करते हैं। ओके, वो इक्वेशन है d इज इक्वल टू के एस प्लस सी। d इज इक्वल टू के एस प्लस सी। तो यहाँ d क्या है? d है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो कि यहाँ पे ये d है, वही d यहाँ पे। ओके, ये जो s है, ये वाला s है, स्टाफ इंटरसेप्ट s2 माइनस s1 और k और c। तो k को तो हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। k एक कांस्टेंट है और c भी एक कांस्टेंट है। k मल्टीप्लाई हो रहा है s में, स्टाफ इंटरसेप्ट में, तो इसका नाम हो जाता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और ये एडिटिव कांस्टेंट हो जाता है। ओके, k हो जाता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, c हो जाता है एडिटिव कांस्टेंट। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता क्या है? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है k इज इक्वल टू f बाय i। ओके, और c होता है f प्लस d। ओके, तो f क्या है? f है फोकल लेंथ, जो कि यहाँ पे नोटेशन दिया है, और i क्या है? i है डिस्टेंस बिटवीन स्टेडी हेयर्स, वो हो गया i। ओके, ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है और f थोड़ी बड़ी क्वांटिटी होती है। ओके, ये तो हुआ f बाई आई, फोकल लेंथ बाय डिस्टेंस बिटवीन स्टेडी हेयर। नाउ c क्या होता है? f प्लस डी। f हो गया आपका फोकल लेंथ, d हो गया डिस्टेंस बिटवीन दिस वर्टिकल एक्सिस। ओके, वर्टिकल एक्सिस टू ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, तो वो हो गया d। ठीक है, बाकी इसका प्रूफ आप कोई स्टैंडर्ड बुक से देख सकते हैं। तो उसके बाद एक पॉइंट है नोट करने लायक। एनालैक्टिक लेंस, एनालैक्टिक लेंस। ओके, एनालैक्टिक लेंस is provided to remove additive constant and it is placed at some distance from objective lens and it is a convex lens। ओके, तो सबसे पहले तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, दूसरा बात
ये प्लेस कहाँ किया जाता है? एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। जैसे कि हो सकता है यहाँ पे प्लेस कर दिया जाए, या यहाँ पे प्लेस्ड कर दिया जाए, या यहाँ पे कर दिया जाए। ठीक है, इसको प्लेस्ड क्यों किया जाता है? क्या मकसद क्या है? मकसद ये है कि टू रिमूव एडिटिव कांस्टेंट। ठीक है, मतलब सी सी इज इक्वल टू 0 हमें लिख करना है, तब जाके हम लोग एनालिटिक लेंस यूज करते हैं। अगर हम लोग को सी 0 करना है तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये याद रखना है। ठीक है, जब भी एनालिटिक लेंस लिखा हो मतलब एडिटिव कांस्टेंट 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ओके। तो ये जो तीन तीन लाइन है 1 2 3, ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ रीडिंग मिलते हैं कुछ 1 2 एंड 3। तो इसे S2 बोला जाता है और ये S3 बोला जाता है, इसको S2 बोला जाता है, इसको S1 बोला जाता है। ओके, ये रीडिंग यहाँ से दिखता है ये स्टाफ पे। ओके, नाउ इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये रहा, फोकल लेंथ दिया हुआ है जो कि है 200 mm, उसके बाद D दिया हुआ है स्मॉल d 100 mm, उसके बाद एक और डाटा है स्पेसिंग बिटवीन अपर एंड लोअर लाइन ऑफ डायफ्राग्म एक्सिस इज 4 mm। तो I दिया हुआ है जो कि है 4 mm, मतलब 0.004 मीटर। ओके, ये तो हो गया डाटा। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिंग बिटवीन अपर एंड लोअर लाइन ऑफ डायफ्राग्म इज, तो ये हो गया। और ये जो क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ये 1 to 3 मीटर जो भी दिया हुआ है ये स्टाफ इंटरसेप्ट है। ओके, एंड स्टाफ इंटरसेप्ट आर 3 मीटर 2 मीटर एंड 1 मीटर। ओके, ये S3 है, ये S2 है और ये S1 है। तो ये है क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन में डाटा मिसिंग था इसलिए डाटा यहाँ देना पड़ा। नाउ S इज इक्वल टू S3 माइनस S1 विच इज 3 minus 1 2 मीटर। ओके, नाउ अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा जा रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है? कैपिटल डी होता है। कैपिटल डी इक्वल टू KS प्लस C। ओके, तो सबसे पहले तो देखते हैं K क्या होगा। K क्या होता है? K होता है F बाय I। F क्या है? 0.2 है। I क्या है? 0.004 है। तो क्या हो गया? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 50 हो गया। अब C देखते हैं, C क्या होता है? F प्लस D। F है 0.2, D है 0.1, क्या हो गया? 0.3। तो 50 इंटू स्टाफ इंटरसेप्ट S इज 2 प्लस C क्या है? 0.3। फाइनली क्या हो गया? 100.3। ये हो गया आंसर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100.3। ओके, नो
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डिस्टेंस एंड एलिवेशन थ्रू टेक्योमीटर। ठीक है, डिस्टेंस एंड एलिवेशन थ्रू टेक्योमीटर। तो इसमें दो केसेस आएंगे। ठीक है, तो केस 1 है व्हेन स्टाफ इज वर्टिकल। व्हेन स्टाफ इज वर्टिकल, तो इसका सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये है केस 1 का फिगर। ओके, ये एंगल है थीटा। केस 1 क्या है? केस 1 है व्हेन स्टाफ इज वर्टिकल। ये स्टाफ जो है वर्टिकल है रहेगा। तो सबसे पहले तो दोनों के बीच का, स्टाफ और टेकोमीटर के बीच का डिस्टेंस d है। ठीक है, और ये मिडिल पॉइंट और ये लाइन, ओके, इन दोनों को मान लेते हैं v। ओके, तो सबसे पहले तो इसके लिए, इस फिगर के लिए टेकोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा? तो d इज इक्वल टू ks प्लस c। ठीक है, लेकिन यहाँ जो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो आपका इंटरसेप्ट है, ओके, यहाँ पे जो आपका इंटरसेप्ट है वो s नहीं है, वो है एक्चुअली में s cos थीटा, ओके, प्लस c। ओके, तो ये तो था जिससे हम लोग को ये सॉरी इससे हम लोगों को L मिलेगा। ओके, L हुआ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L। ओके, के एस कॉस थीटा प्लस सी से हम लोग को ये डिस्टेंस मिलेगा। D के लिए हम लोगों को करना होगा L कॉस थीटा। ओके, उससे हम लोगों को D मिल जाएगा। और अगर हम लोगों को इस पॉइंट का एलिवेशन अगर चाहिए, सपोज दिस पॉइंट इज B, तो RL ऑफ B इज इक्वल टू RL ऑफ BM, RL ऑफ BM। ठीक है,
प्लस बैक साइड आर एल हम लोगों को इस पॉइंट का पता होगा पहले से, बी एस पता होगा हम लोगों को। ओके, उसके बाद हम लोगों को ये भी डिस्टेंस ऐड करना होगा। ऐड करते ही हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। नाउ हम लोग को इस पॉइंट का चाहिए, उसके लिए हम लोग को S2 माइनस करना होगा। ये जो डिस्टेंस है वो S2 है, तो S2 माइनस कर देंगे। इससे हम लोग को RL मिल जाएगा इस B पॉइंट का। ओके, बस बस याद हमें यहाँ पे ये रखना है कि यहाँ पे S की जगह S cos थीटा होगा। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड केस की तरफ। केस 2, when staff is tilted। tilted such that it is perpendicular to line of sight। okay, तो इसका भी फिगर पिछले ही पार्ट जैसा बनेगा, बस जो स्टाफ होगा यहाँ पे वो टिल्टेड होगा। ओके, और जो भी लाइन ऑफ साइट जा रहा होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ओके, ये बैक साइड ले लिए हम लोग, यहाँ पे बैक साइड, और ये हम लोग थीटा एंगल पे हैं। ये डिस्टेंस कैपिटल डी है, और यहाँ से यहाँ तक का लाइन जो है वो एल है। ओके, फिर ये वाला लाइन जो है वो वी है, ठीक है, और ये S3 हो गया, ये S2 हो गया, ये S1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का लाइन S2 cos थीटा हो जाएगा, S2 cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो इसको परपेंडिकुलर होने के लिए यहाँ से थीटा एंगल पे टिल्ट होना पड़ेगा। ओके, इसलिए यहाँ S2 cos थीटा। ओके, अब इस केस में L इजकल टू के एस प्लस सी होगा, यहाँ पे S cos थीटा नहीं होगा। ओके, के एस प्लस सी यहाँ पे होगा। उसके बाद हॉरिजेंटल डिस्टेंस D कैसे आएगा? D इज इक्वल टू सबसे पहले तो L cos थीटा, L cos थीटा से ये बस इतना डिस्टेंस आएगा L cos थीटा, बाकी के लिए हम लोगों को S2 sin थीटा करना होगा। ओके, तो L cos थीटा से हम लोगों का ये डिस्टेंस आएगा, इतना डिस्टेंस। ओके, बाकी का डिस्टेंस कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा इससे, ठीक है, जो कि होगा S2 sin थीटा। ओके, उससे हम लोग को ये डिस्टेंस पूरा मिल जाएगा। ओके,
तो L cos थीटा प्लस S2 sin थीटा। ओके, और एलिवेशन हमें इस पॉइंट का कैसे मिलेगा, इस बी पॉइंट का? तो आर एल ऑफ बी इज इक्वल टू बी एम प्लस बी एस प्लस वी, उससे हम लोगों को इस पॉइंट का निकल गया वी माइनस S2 cos थीटा। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि केस 1 में हमने S cos थीटा क्यों लिया। तो आइए थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। सपोज यहाँ पे वो टैक्योमीटर है। ओके, ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मिडिल लाइन इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। ओके, अब एक्चुअल में जो हमें दिखता है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक दिखता है। ओके, पूरा यहाँ से यहाँ तक हम लोग को नहीं दिखता है, एक्चुअल में जो दिखता है वो कम होता है, और उस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, S cos थीटा। ओके, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें नहीं दिखता है, एक्चुअल में हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक का ही डिस्टेंस मिलता है, और उसको हम लोग बोलते हैं S cos थीटा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो टेक्योमेट्री का थ्योरी यहीं पे ख़त्म होता है। एक और हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। तो दूसरा प्रॉब्लम ये रहा। तो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे हम लोग टेक्योमीटर यहाँ पे P पे सेट किए। ओके, इससे हम लोगों को ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मेज़र करना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग इंटरसेप्ट इस पॉइंट पे लिए, तो आया 0.321। दूसरे पॉइंट पे इंटरसेप्ट लिए तो आया 0.21। ओके, उसके बाद है एंगल क्यू पी आर एंगल दिया हुआ है जो कि है 61 डिग्री 30 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ओके, और के दिया हुआ है 100 लेना है, और सी दिया हुआ है 0.1 लेना है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, एक्चुअली में लास्ट में फाइंड हम लोग को क्या करना है, लास्ट में हम लोग को क्यू आर फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले तो पी क्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो पी क्यू इज इक्वल टू के एस प्लस सी। तो के क्या है भाई, के है 100 इंटू 0.2 प्लस
0.1। ओके, और यहाँ पे 0.32 ही है, तो ये फाइनल कितना आएगा 32.1। फिर हम लोग पी आर, तो पी आर होगा 100 इंटू 0.21 प्लस 0.1, तो हो जाएगा 21.1। ओके, अब क्यू आर, तो क्यू आर फाइंड करने के लिए एक कोसाइन फॉर्मूला होता है। तो कोसाइन फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है। अगर ये निकालना है हम लोग को, ये साइड का लेंथ, तो उसके लिए रूट अंडर बाकी दोनों साइड का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू पी आर कॉस एंगल बिटवीन द, ठीक है। तो इन सब में डाटा पुट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो 32.1 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 32.1 इंटू 21.1 इंटू कॉस जो भी है 61 डिग्री 30 सेकेंड। ओके, इसको आप लोग फाइंड करोगे तो लास्ट में आंसर आएगा 28.8 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया क्यू आर 28.8। यहाँ ध्यान देने वाली बात, ये कोसाइन रूल वाली बात है। तो इसको याद रखना हमेशा, अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया, सी के सामने एंगल सी। तो हम लोगों को अगर ए फाइंड करना है तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस एंगल ए। ओके, तो ये साइड फाइंड करने के लिए हमें बस सी की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है और ए की ज़रूरत है, इनकी और इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमेशा याद रखेंगे, सर्विंग में हमेशा यूज किया जा सकता है इसे। तो यहाँ पे टेक्योमेट्री ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।